अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस सलीम। नाज़रीन, ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं और हम भी जो है क्वारंटीन में है, तो चलें बड़ा ही जो है ना एक जैसे कहते हैं ना कि मेला लगा हुआ है ख़बरों का, तो साथ हमने कहा कि आपके साथ शेयर भी कर लें। बात की बात हो जाएगी, हमारा भी ज़रा टाइम गुजर जाएगा और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँच जाएगी। 3 से 4 अहम तरीन ख़बरें नाज़रीन जो अभी तक सामने आ रही हैं, वो एक तो आपने देख लिया होगा, चले नहीं देखा तो आपको बता देते हैं कि जो मरीम नवाज़ का खूनी खेल था, जो नैब ऑफिस के बाहर उन्होंने दंगा मचाना था, नैब ने वो पेशी जो है मुलतवी की और उनको कहा कि जनाब आप अभी घर में आराम करें, कोरोना पाकिस्तान में फैल रहा है तो फिर आपको बुलाएंगे और धूमधाम के साथ बुलाएंगे, अभी आपको नहीं बुलाया जा रहा, आप आराम करें। ये तो नैब की जन्म से एक प्रेस रिलीज़ आई और वो बताता हूँ क्यों आई। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी नैब के ख़िलाफ़ और इस रद्द-ए-अमल में। इसके बाद जनाब जो दूसरी अहम तरीन ख़बर आ रही है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनके ख़िलाफ़ अभी कंपेन शुरू नहीं हुई, लेकिन उनके बेंच में एक हिस्सा है जिसमें NA 75 डस्का इलेक्शन जो है वो देखा जा रहा है, तो उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म तरीके से कंपेन चलाएगी गलीज़ किस्म की, और उसके पीछे हाथ था मरीम नवाज़ का, लेकिन अचानक वो रोक दी गई। और वो क्यों रोकी वो आप तक ये बात पहुंचाते हैं। पहले 1 से 2 ख़बरें हैं वो शेयर कर देते हैं ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो और आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो लगे हाथों पहुंच जाए। नवाज़ शरीफ चाह रहा है कि वो पाकिस्तान वापस आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई गारंटी दे। वो गारंटी मांग रहे हैं पाकिस्तान में, और कई ममालिक को उन्होंने शामिल भी किया है कि उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, और शहबाज शरीफ तक भी उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया है। पासपोर्ट आपको पता है कि उसकी तजदीद नहीं हो रही और हुकूमत ने साफ कहा है। इसके साथ साथ वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में आया जाए। जो जरदारी हैं उन्होंने जो नवाज़ शरीफ के मुंह पर कालक मली है, और जो PTM का बयानिया है, ख़ासकर नवाज़ शरीफ का बयानिया दम तोड़ रहा है। लोग यकीन करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ना तो वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री बता रहे हैं, ना ही वो मेडिकल के अखराजात बता रहे हैं, ना ही वो डॉक्टर का नाम बता रहे हैं, ना ही डॉक्टर के पास गए हैं, ना ही वो अस्पताल का नाम बताते हैं कि लंदन में इलाज कहाँ करा रहे हैं, कभी कराया भी नहीं है और ना ही दाखिल हुए हैं, सिर्फ ड्रामा था। और उनका बयानिया इसी वजह से कमज़ोर पड़ा कि जनाब ये तो ख़ुद इनकलाबी लीडर जो हैं जैनी चे गुवेरा जो बने हुए हैं वो तो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, और पाकिस्तान में लोगों कहते हैं कि आप इनकलाब लाओ, अपनी माओ बहनों बेटियों को भी लेकर आओ और उनको आके मरवा दो, और जो पार्टी है हमारी वो ज़िंदा हो जावेद रहे, हमारा नाम भी ज़िंदा हो जावेद रहे, लेकिन कुर्बानी आप लोग दें, हम ना दें। ये तो होगी नवाज़ शरीफ की बात कि वो पाकिस्तान आ जाता, लेकिन कई ममालिक को गारंटर्स के तौर पर बीच में डाल रहे हैं। इसके साथ साथ फजल रहमान के बारे में कहा गया है कि जनाब उन्होंने नवाज़ शरीफ और जरदारी को मनाया, और मनाने के बाद कहा कि जी सीज़ फायर करें, और पीपल्स पार्टी की इस बात पे सब जमातों को मना लिया गया कि वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। इनके पास कोई चारा ही नहीं था, और इस्तीफ़े दे भी देते हैं तो उनके लिए नुकसान था, क्योंकि इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं कि जनाब मैं तो इलेक्शन करा दूँगा। और इमरान खान ऐसा जो है माइंड का बंदा है कि वो आप जितना मर्जी उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं वैसे ही आपको जो है वो यॉर्कर मारेंगे कि फिर आप देखेंगे कि जनाब उन्होंने ये फ़ैसला कैसे ले लिया। क्योंकि इमरान खान साहब ना तो फ़ौज से डर रहे हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट उन्हें जितना मर्जी जो है नीचे लगाने की कोशिश करे, उन्हें धमकियाँ दे, डराए। ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जनाब मुझे हुकूमत प्यारी नहीं है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे फ़ौज है, चाहे जो भी बंदा है, अगर मुझे कोई डराएगा धमकाएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये उन्होंने क्लियर कट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया हुआ है कि इन चोरों के मामले पे जी हमसे आके रियायतें ना मांगे। इन चोरों को आपने 30 साल तक रियायतें दी हैं, अब भी आके इनकी आप अगर रियायत मांगते हैं तो मेरी तरफ से ये देखें भाई, इस मुल्क पे रहम करें। इस्टेब्लिशमेंट से भी कहा है, ये लोग आपको गालियाँ देते हैं। ये बाजवा जो है के नाम से ट्रेंड कौन चलवा रहा था, बाजवे के नाम से गालियाँ कौन पढ़वा रहा था, अभी भी कैप्टन सफदर गालियाँ दे रहा था। इसके अलावा आप छोड़ें जी, हाफजाबाद का एक कौंसल लेवल का बंदा है वो बाजवा साहब को, आर्मी चीफ को गालियाँ दे रहा है, तो ये कौन करा रहा है। उन्होंने कहा कि देखें जी, इन्होंने आपको नहीं छोड़ना, ना ही अदलिया को छोड़ना, इसलिए इनकी तरफ से ना आए। अब जी फजल रहमान ने मना लिया
और एक लॉन्ग टर्म बड़ा जलसा, और साथ में फिर इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के साथ आके यहाँ बैठना है और जो है धरना देने का प्लान बनाया गया। और क्योंकि वो बारिश से हवा निकल गई थी, अब इस्तीफे तो आए नहीं हैं, ज़ाहिर बात है अगर पीपल्स पार्टी निकलती है तो फिर पीडीएम ही पूरी ख़त्म हो जाती है ना। 2 जमातें सारी हैं, फजल रहमान का इस पूरे निज़ाम में स्टेक नहीं है। जो ये 11 जमातें बताते हैं, 9 जमातें बताते हैं, उनकी सीटें इतनी नहीं हैं कि वो इस निज़ाम में एग्जिस्ट कर सकें। 2 जमातें बड़ी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जाती है तो पीछे पीडीएम ख़त्म हो जाती है। अब फजल रहमान को अपनी पड़ी हुई थी, वो वैसे भी नैब में जो मरीम नवाज़ ने पेशी पे जाना था वहाँ पे आ नहीं रहे थे और घर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जाए भाड़ में मरीम, जो भी है पैसे मिले नहीं हैं तो अब क्या करें, इनके साथ जाने का फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गया जो अहम तरीन ख़बरें। अब मरीम नवाज़ का खूनी जो खेल था वो यही था कि बर्बादी मचानी थी, नैब ऑफिस के बाहर जाके दंगा फसाद करना था, बड़े लोग लेके जाने थे, एक इदारे पे हमला करना था ताकि ये दोबारा बुला ना सके। और मरीम नवाज़ का प्लान ये भी था कि वहाँ पे गोलियाँ भी चलें, डंडे सोटे भी चलें और एक तू मैम ही हो, ताकि एक रियासत को भी पता चले कि जी हमारी पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और हम अब जो है लड़ेंगे। और मरीम नवाज़ ने जो प्रेस रिलीज़ आई है नैब की, उसके बाद भी यही कहा है कि हम आपकी धमकियों में नहीं आएंगे। नैब को उन्होंने साफ कहा है कि हम आपको अब देख लेंगे, यानी कि इदारे पे मुकम्मल तौर पर उन्होंने कब्ज़ा करना था, हमला करना था और बंदे भी 3-4 लाशें चाहिए थी। और सुनने में यही आ रहा था कि अपने उन्होंने बंदे खड़े किए हुए थे कि अपने बंदे खुद ही मार देने हैं ताकि ये सारा इल्ज़ाम नैब पे लगे या फिर लगे इमरान खान पे और हमें तो मासूम कहा जाए। ये प्लान था और फिर अचानक नैब ने फ़ैसला किया कि जनाब मरीम नवाज़ आए ही ना। और मरीम नवाज़ कब आएँ, जब हम बुलाएंगे। उन्होंने डेट का ऐलान भी नहीं किया। 12 अप्रैल तक मरीम नवाज़ को वैसे लाहौर हाई कोर्ट ने, लाहौर या लोहार हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट जो है उनके बारे में उन्होंने कहा कि जनाब 12 अप्रैल तक तो इन्हें गिरफ़्तार किया नहीं जा सकता। अब मरीम नवाज़ को 12 अप्रैल तक वैसे ही गिरफ़्तार नहीं करना था, तो नैब ने कहा कि अभी आप बेटा छुट्टी करें, घर में आराम करें, फिर आपको बुलाएंगे। और नैब ने जो प्रेस रिलीज़ दी है वो ये है मेरे पास। उन्होंने कहा कि जी हमने आला इस्लाह का इजलास बुलाया था जिसमें NCOC के जो SOPs हैं उसके मुताबिक मजमा इकट्ठा करने पर पाबंदी है। तो मफाद आमा को मद्देनज़र रखते हुए हमने जनाब इनकी पेशी कैंसिल कर दी है, क्योंकि लोगों ने आना था और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी होनी थी, कोरोना फैल सकता था। तो उन्होंने कहा कि हजूम पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, तो इसलिए हम मरीम नवाज़ को नहीं बुला रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी जो है वाज़े किया कि नैब ऐसे तमाम इक़दाम की नफ़ी करता है जिनमें मुबैना तौर पर कौमी इदारे को किसी दबाव में लाने के लिए हरबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर उन्होंने जो है वो मरीम नवाज़ के हाल से बताया कि ये अच्छा बर्ताव नहीं कर रही, और ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। लेकिन लुबे लबाब यही है कि मरीम नवाज़ की जो प्लान था नैब ने एक ही शॉट से सारा जो ख़र्चा था, जो बंदे लाने थे, ये सारा कुछ किया हुआ था, ज़बरदस्त कर दिया। मरीम नवाज़ आ गई, उन्होंने आके इल्ज़ामात की बारिश कर दी। कभी इमरान खान पे, जी इमरान खान नैब के पीछे खड़ा हुआ है, नैब ये कर रहा है, नैब वो कर रहा है, वही अलाम बलाम। अब हम आपसे डरेंगे नहीं, हम आपसे लड़ेंगे, क्योंकि डरने वाले तो है नहीं, इसलिए तो इनके भाई बहन सारे बाहर जो है वो गए हुए हैं, माजूद जाता हूँ। और जो जनाब इनके सारे अब्बा जी भी बाहर हैं, भाई भी बाहर हैं, और समधी जी भी बाहर हैं, और सब कुछ बाहर हैं। और ख़ुद यहाँ पे जनाब कह रहे हैं हम डरना नहीं है, लड़ना नहीं है। जब इनसे जवाब मांगा गया है तो कहते हैं जनाब नैब हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तो नैब ने एक बड़ा अच्छा शॉट खेला, बड़ा अच्छा ऐसे मौके पे कि जिसमें तमाम चीज़ें जो PDM के हक़ में जा रही थी उनके ख़िलाफ़ कर दी। अब उनके ख़िलाफ़ वो चीज़ें चली गई हैं। अब जनाब मरीम नवाज़ ने आके इल्ज़ामात की भरमार की, तो उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब एक आखिरी ख़बर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो बड़ी अहम है स्टोरी, इसलिए कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपके टाइम का मुझे अंदाज़ा है कि टाइम ज़ाया ना हो। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, आज उन्होंने एक अहम तरीन रिमार्क्स दिए जो पूरे केस में NA 75 10 का इलेक्शन है उसमें इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि जनाब टिल्ट मार रहा था नून लीग को फेवर देने के लिए कि जनाब ये तो PTI के लोग जो है ना गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन आज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बताया कि हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि सब कुछ देखने के बाद जो असल गुंडागर्दी शुरू की है वो नून लीग ने की है। जैसे ये रिमार्क्स जो हैं जियो न्यूज़ ने नशर किए और लोगों ने किए, फैसला आ गया, तो मरीम नवाज़ का मीडिया सेल अचानक एक्टिव हो गया। मरीम नवाज़ जिनको फॉलो करती थी
यानी कि ट्विटर पर जिनको फॉलो करती थी उन लोगों के अकाउंट से ट्वीट्स धड़ाधड़ हो रही थी और इतना गंदा ट्रेंड था। अब मैं जैसे उमर अता बंदियाल साहब हैं, वो जज हैं, वो ज़ाहिर बात है ये सारी कंपेन देख भी रही होंगी, उन तक बात ये पहुंची भी होगी, लेकिन ये कंपेन जो है वो बंद कर दी गई अचानक। वो बंद क्यों की गई वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। मैं उनका देख रहा था कि चलें, क्योंकि अब असल जो ट्रेंड था नाम उमर अता हराम खोर के नाम से था, वो ये सारा ट्रेंड किया मरीम नवाज़ ने और ये ख़बरें चल गई सारे मीडिया पे। हमने भी ट्वीट्स किए सोशल मीडिया पर भी कि जनाब इसके पीछे मरीम नवाज़ है। अचानक मरीम नवाज़ ने ये ट्रेंड रुकवा दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं करना, ये तो जज मैंने भी ट्वीट किया, मैंने कहा कि ये आप गलत कर रही हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भी कोई फ़ैसला दिया नहीं है, जब वो देंगे फ़ैसला तो आप गॉड फादर जैसे अल्फाज भूल जाएंगी और आपकी चीखें आसमानों तक पहुँचेंगी, फिर आप कहेंगे कि जनाब आपने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो ये आप देखें कि इनकी यही मीडिया सेल था मरीम नवाज़ का सोशल मीडिया, जिन्होंने इमरान खान साहब की मरने की दुआएं की। ये मरने की दुआएं की भी कल परसों जब इमरान खान साहब को कोरोना हुआ इन्होंने ट्रेंड चलाया, फिर जब पनामा आया यही लोग ट्रेंड चला रहे थे जजों के ख़िलाफ़। ये सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने पूरा हमला किया हुआ था आज, लेकिन अचानक मरीम नवाज़ तक ये बात पहुंची कि जनाब आप तो एक्सपोज हो गई हैं और लोगों तक पहुंच गई है बात कि इसके पीछे आप हैं और सारा काम आप कर रही हैं। उन्होंने फ़ौरन पैंतरा बदला और ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में ये हदायत जारी की कि इस ट्रेंड को नीचे कर दो, ख़त्म, इसको ट्रेंड को यूज़ नहीं करना, यानी कि ट्वीट्स नहीं करनी, इसको ऊपर नहीं लेके जाना और मज़ीद जो है जजेस के ख़िलाफ़ जो है कंपेन चलानी। यानी कि उनको समझ आ गई कि जनाब अभी तो हमारी दौड़ें लगना शुरू हुई हैं, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल के बारे में ये कहना है कि वो ना दबाव बर्दाश्त करते हैं और ना ही गलत बात बर्दाश्त करते हैं। और अब देखिएगा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ नून लीग खड़ी हो गई है, उसमें पीटीआई का फ़ायदा है। आज दोनों तरह से फ़ायदा था। नैब ने इनकी पेशी मुलतवी की, हालांकि कह रहे नैब डर गई, लेकिन नैब ने बड़ा अच्छा मूव किया, एक वाइज डिसीजन था, उन्होंने अच्छा खेल के मरीम नवाज़ का खेल पूरा बिगाड़ दिया। अभी इसी तरह से उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ उन्होंने कंपेन चलाने की कोशिश की, लेकिन वो इनके गले पड़ गई और उस कंपेन को रोकना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यार ये तो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा सारा मामला, पूरे सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो अब जनाब वो सारा मामला बैठ गया है। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल होती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल इतना ही है जितना मैंने आपको बताया है। आगे जो इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक पहुँचाएँगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मुग़ीस अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।